हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एच के वैदिक इंस्टीट्यूट में। आज हम इज एम आर एक बेसिक हमारा चैप्टर है जिसमें हम इनको पढ़ने वाले हैं। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, है ना। इज एम आर का जो मतलब है वो यहाँ पर हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो आज हम इसका एक मतलब देखने वाले हैं और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जो है बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की। सर, ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? कहने का मतलब जब हमारा सब्जेक्ट जो है कुछ नहीं कर रहा होता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि आप सिर्फ अपनी अवस्था बता रहे होते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो आप जस्ट इमेजिन करो मेरे हाथ में पेन है, बोर्ड है सामने, ठीक है ना। मैं एक टीचर हूँ। मैंने कहा आप एक डॉक्टर हैं, तो इमेजिन करो आप व्हाइट कपड़े में, आप कुछ कर नहीं रहे, जस्ट आप बता रहे कि वो एक डॉक्टर है। मैंने कहा वह रमेश डॉक्टर है ना। इस तरीके से जो है ये स्टेट बीइंग वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा वह खुश है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रही है, तो इसे बोलते हैं स्टेट बीइंग वाले सेंटेंस। ओके, यहाँ पर इज एम आर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो हम देखने वाले हैं। तो इस सीरीज का हमारा पार्ट फर्स्ट है स्टेट बीइंग सीरीज का, जहाँ पर हमारा जो डूअर होता है, जहाँ आप हिंदी में बोल सकते हैं जो हमारा करता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर के बाद में, इस सीरीज के बाद में, इवन ये फर्स्ट वीडियो रहेगी हमारी। दो वीडियो के अंदर आप ये जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है उनके बारे में आप बिल्कुल जो है पता कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे इंग्लिश के अंदर। और इवन इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद ही आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो है आपको क्या पसंद है अंग्रेजी में बताना है, ठीक है। आपको चीज़ क्यों पसंद है, आपके जो है आप अपनी आपकी एज कितनी है, आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं, अपने फ्रेंड के बारे में, इस यूनिवर्स में जो भी थिंग्स है जो आप जानते हैं उनके बारे में आप इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकेंगे, ठीक है, इस वीडियो के और दो वीडियो के बाद में, राइट। शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर की, इज एम आर। तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम हिंदी में अगर जो मेरा चैप्टर है अगर हम इसको कहेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आई होप आपको हिंदी अच्छे से आती होगी, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मैं एक जो है मैं है अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक, मैं टीचर हूँ, है ना। मैं अध्यापक, अब देखो इतना सा लिख दूं मैं, बताओ मैं अध्यापक, क्या सेंटेंस पूरा हो गया? इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? मैं अध्यापक नहीं, तो मुझे पीछे क्या लगाना पड़ेगा? हूँ। मैं अध्यापक हूँ, ध्यान देना, मैं अध्यापक हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये लगाया है मैं अध्यापक हूँ, ये कलर चेंज करता है, ये देखो। तो इस मैं का जो मतलब निकल के आया वो तो है आई। क्या निकल के आया? आई। आई, है ना। इंग्लिश में मैं को हम क्या बोलेंगे? आई, अपने लिए जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, आई, ठीक है। अध्यापक के लिए मीनिंग होता है अ टीचर, अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर अ टीचर, TEACHER, अ टीचर, ठीक है। अध्यापक के लिए अ टीचर, आई टीचर। तो अगर आप बोलते आई टीचर, आई स्टूडेंट, गलत हो जाएगा ना। तो फिर ये जो हूँ है ना, जैसे हम हिंदी में ऐसा नहीं बोल सकते मैं अध्यापक, मैं विद्यार्थी, मैं खुश, पीछे क्या बोलना पड़ेगा? हूँ, है। तो यही रोल है इनका। तो जो हूँ है ना, इस हूँ की जगह है एम। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, जो भी हो आप बता सकते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए हैप्पी, आई एम ए हंग्री, जो भी आपकी स्टेट है ना। आई एम 34, मैं 34 का हूँ, है ना। जैसे हूँ निकल रहा है, देखो आई एम ए 34 years old, मैं 34 साल का हूँ। आई एम हैप्पी, नाउ मैं अभी खुश हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम सैड, तो एम जो है ना इसका मतलब निकल रहा हूँ। तो ये जो होना है ना, हमारा होना, हमारा मेरा अध्यापक होना, आपका विद्यार्थी होना, ठीक है ना, वो जो होना जो हम कह रहे हैं ना वो ये है इज एम आर। तो इंग्लिश में जो है एक टर्म एक आपने सुना होगा बी, बिल्कुल बी का मतलब होता है होना। और ये एक बेस फॉर्म है, यहाँ पर बेस वर्ब फॉर्म है बी का मतलब होना। अब इस बी के जो है बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इसके अलग अलग ब्रांचेज है, यूँ समझो, है ना। बी को, बी के जो प्रेजेंट में इसकी जो फॉर्म है वो इज एम आर है। ये सब तीन अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखो जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं कि ना वो अध्यापक है, वो अध्यापक है, वे अध्यापक है, तो वहाँ है आया ना ऐसे, ठीक है। तो हम ज्यादा ट्रांसलेशन पर ध्यान नहीं देंगे। तो कहने का मतलब सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए होना मैं एम लगाऊंगा। मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा वह डॉक्टर है, तो उसके लिए मैं इज लगाऊंगा। मैं अपने सामने वाले पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आप डॉक्टर है, आप खुश है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? आर। या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कोई पर्सन है वहां पर क्या लगाएंगे? आर। तो इन सब का मतलब होना ही है। तो ये एक सिंगल मतलब फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है उसके लिए, जैसे मैं अपने लिए बात करूँ, आई एम ए टीचर, है ना। ही इज अ स्टूडेंट, वह विद्यार्थी है। आप विद्यार्थी हो, तो आर का मतलब निकल के आ रहा हो यहाँ पर, है ना। तो इज एम आर का मतलब क्या होता है? होना, कुछ होना आपका, ठीक है ना। चाहे प्रोफेशनली हो आपकी, चाहे वो आपकी मेंटल स्टेट हो, तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या बात करते हैं? इज एम आर। यहाँ पर अगेन मैं बता रहा हूँ, आप कुछ कर बिल्कुल नहीं रहे, कुछ भी एक्शन नहीं कर रहे। यहाँ पर हमारा डोअर जो है यहाँ पर सिंपल सा जो है इनएक्टिव स्टेट में है ना, न्यूट्रल स्टेट में, आप समझो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस स्पीड को 2 की स्पीड में आप देख सकते हैं।
ठीक है। मेरा पर्पज है भी आप बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, जिसको इंग्लिश में जो है ई भी नहीं आता है यहाँ पर, वो भी जो है उसको भी एकदम बिल्कुल जो है समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए जो है मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर शुरुआत है अभी, इसलिए मैं बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इज एम आर का मतलब समझ में आया। जो हु की जो कमी है यहाँ पर, जैसे मैं अध्यापक बोलता हूँ तो ये अधूरा होता है, मैं अध्यापक हूँ लगाना ही पड़ेगा आपको हिंदी में, ऐसे इज एम आर आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आई होप मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट। सो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले कि भाई इनका यूजेस कैसे हैं, ठीक है ना, इनका कैसे यूज होता है और किस तरीके से हम जो है करेक्टली जो है सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, हम अंग्रेजी में बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बी फॉर्म्स, है ना, इज एम आर। तो इनकी मदद से जो है हम कैसे बोल पाएंगे वो, जैसे मैंने अभी जो उदाहरण बताया ये था, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम यदि मैं हूँ, सो इतना तो हम कभी भी नहीं बोलते आई एम मैं हूँ, ये एक इनकम्प्लीट है, क्या हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैंने कहा मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हम आगे बात करने वाले हैं। मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, मैंने कहा मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री, तो मैं भूखा नहीं हूँ, जो हूँ वाली जो फीलिंग है ना वो एम दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए जब आप स्टेट वाले सेंटेंस बोलेंगे तो आपको इसमें इज एम आर के बिना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये महत्व है इज एम आर का, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसी तरीके से देखो हमारे जो है सब्जेक्ट बदल सकते, जैसे हम सामने वाले के लिए बात करें तो यू लगाएंगे, अभी तक मैंने अपने बारे में बात की थी, आई के सामने वाला पर्सन चाहे एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, पूरी क्लास है, आप हो सकता है आप 1000 जने देख रहे हो, अब सभी के लिए यू आएगा, सामने वाले के लिए, सेकंड पर्सन के लिए ना। जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, या कम्युनिटी हम कहते हैं, जैसे 2-3 जने हैं हम कहते हैं वी वी, है ना, वी आर, यू आर। जो हम आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे देख रहे हैं, है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो हमारे पास में नहीं है, जो हमसे दूर है, सो हो सकता है किसी और रूम में हो, या हो सकता है आप जहाँ बैठे यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए यूज करते हैं दे का मतलब निकलता है वे, ठीक है ना। तो यू वी आर की वही जो है वाली मीनिंग निकालने के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं आर, है ना। उनका होना, तुम्हारा होना, क्या होना, मैंने कहा दे आर फ्रेंड्स, वे मित्र है, तो जो है जो मीनिंग निकला ना वो आर से निकला है। दे मतलब वे, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, आर का मतलब है, वे मित्र है। वी आर नॉट रेडी, नॉट रेडी का मतलब तैयार नहीं, आर का मतलब होना, वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं, वी का मतलब हम, नॉट रेडी तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम आई के साथ एम लगाएंगे और यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो अब मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कि चलो ठीक है ये आपको बात समझ में आ गई सर, आई के साथ एम है, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए सर, हम ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। लेकिन जब बारी आती है बोलने की, है ना, जब बारी आती है बोलने की, तो एग्जैक्टली जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमारे दिमाग में आते नहीं, हम स्टक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं सब कुछ क्या बोलना है ना। और यही वजह है कि हम अंग्रेजी में, जब हो सकता है आपने कभी कोशिश भी की हो तो कि सर हमारे एक्चुअली वो वर्ड्स ही नहीं आ रहे, हम बोले क्या, आप चुप रह जाते हैं बिल्कुल ही। दूसरा कोई सजेशन देते हैं कि भाई देखो आप अंग्रेजी में सोचो, लेकिन अंग्रेजी में कुछ होगा अपने दिमाग में तो सोचेंगे ना, सोचेंगे कैसे अंग्रेजी में। कोई कहता है भाई अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी सोचना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई मैटर ही नहीं दिमाग में, ठीक है ना। या कुछ जने जो है गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने लगते हैं, लेकिन देखो एक साथ सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना फिर उसको अंग्रेजी में बोलना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस जर्नी में जा रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं, हालांकि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, मेहनत लगती है हर वीडियो बनाने में, ठीक है ना, पढ़ाने में। लेकिन ये जो इस मकसद, इस जो चैनल का मकसद यही है कि आपको आसान तरीके से सिखाना, नेचुरली सिखाना। जैसा आपने बचपन में जो हिंदी सीखी थी, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो थी, जो भी थी, ठीक है, वो आपने कभी भी ग्रामर से नहीं सीखी, वो आपने कोई पेन पेपर से नहीं सीखी है, ठीक है ना, उसको आपने कोई ट्रांसलेशन करके नहीं सीखा है, उसी वे में बिल्कुल मैं आपको बिना ट्रांसलेशन के यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं भी आपको लगे किसी भी लेक्चर में, कैसे देखो आप तो अभी ट्रांसलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, आप रोक सकते हैं, आप मुझे टोक सकते हैं कि देखो सर आप भी वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हम बहुत जल्दी लर्न कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरली हमारा ब्रेन जो है ना वो इसी का यूज टू है, मतलब हमारी ब्रेन की जो आदत है चीजों को ऐसे पकड़ने की, ठीक है ना। उसको ज्यादा आप उलझाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, है ना, ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओ, नहीं सीख पाएगा। तो उसी के लिए एक एक्सरसाइज है जो कि हम करने वाले हैं। सो चलते हैं इस पर, ये एक पैटर्न है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बाकी जो आप बहुत सारे सोर्सेज है यूट्यूब पर भी, वहां पर क्या कर रहे हैं, पहले हिंदी बोल रहे हैं और फिर अंग्रेजी बना रहे हैं। मैं यहाँ पर पहले इंग्लिश बताऊंगा, उसका हिंदी मेरा बताने का इतना सा पर्पज है कि वो जो सिचुएशन है ना आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इनिशियली 1-2 वीडियो में आगे थोड़ी सी कुछ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा, लेकिन उल्टा बताऊंगा आपको, पहले इंग्लिश बताऊंगा फिर हिंदी बताऊंगा उसका मीनिंग, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो वो इसलिए है कि भाई हमारी जो जो इम्प्रिंट है, जो हम बोलना चाहते हो, कम से कम सिचुएशन तो क्लियर हो कि हम किस, कब आई एम बोलेंगे, कब यू आर बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपकी मैन आती है, ये जो टेबल है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी व्हेन आई से दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो आई यू वी दे, एक बार में जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं, लेकिन मुझे एक बार समझाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसका दोनों अर्थ में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आई का मतलब मैं, अपने लिए यूज करते हैं मैं। तो अब आई यू वी दे, अब यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर है, ध्यान देना 4 स्ट्रक्चर है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस मीनिंग है ना, इन सब का महत्व है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आई का मतलब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है इसको ले रहा हूँ इन्फॉर्मेशन,
कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा, ये मेरा फर्स्ट नंबर पर रखा मैंने इन्फॉर्मेशन। सेकंड नंबर पर मैंने रखा है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप पूछेंगे, है ना, हम सभी क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चन पूछते ही हैं। तीसरे नंबर पर है नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन का जवाब हो सकता है ना, वो नेगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, वो इस तरीके से। और चौथा है हमारा यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग इसको बोल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से शब्दों को दिया है, ठीक है। आई एम, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ठीक है। एम आई, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एम को आगे लाया, इसको स्विच कर दिया मैंने, दोनों की पोजीशन को स्विच किया, एम को आगे लाया, आई को पीछे लिखे गया। एम आई, क्या मैं हूँ, इसका मतलब ये निकलता है क्वेश्चन, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, ठीक है, क्या मैं हूँ। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा समझे बस। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, नॉट का मतलब नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, जो आप समझ रहे हो मैं नहीं हूँ ना, मैं नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं नहीं हूँ। और एम आई नॉट, देखो यहाँ पर नॉट आगे आएगा, इसमें ए बाबा एम यहाँ आगे आ गया, आई पीछे चला गया, नॉट वही का वही है, एम आई नॉट, नॉट ज्यादातर थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है, ध्यान रखना। एम आई नॉट, तो क्या मैं नहीं हूँ, एम का मतलब क्या आ गया था, क्या बन जाता, एम आ गया था क्या बन जाता, यहाँ पर भी है ना क्या, क्या मैं नहीं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, है ना, ये हमारी प्रैक्टिस है। एम आई, आई एम आई, और ये सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही रखना आपको, ऐसे मतलब ऐसे नहीं मन मर्जी जैसे जो है बोलना है, इसको इस सीक्वेंस में ही डालना है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, और आप इसे बहुत जल्दी सीख पाएंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसे करेंगे तो, ठीक है। आई एम आई एम नॉट, एम आई नॉट। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ। तो जो पहले वाला तो इन्फॉर्मेशन है, चौथा वाला आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तीसरा वाला इसका जवाब हो सकता है कभी मैं खुश नहीं। जो चौथा वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें दो तरह के, अगर आप ये कब यूज करते हैं अपन इसको हम यूज करते हैं जब आप सरप्राइजिंगली कोई चीज आपको नहीं पता होती है, या आप कोई और सोच रहे थे और आपको बाद में पता पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, आर यू नॉट ए डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, मतलब आपको लगा होगा कि वो आपका दोस्त, कोई भी जो सामने वाला जिसको आपको किसी पर्सन को जानते हो वो डॉक्टर, आपको ऐसा लगा था, और बाद में जाकर यार वो तो जो है कोई नर्सिंग स्टाफ है, तो आप कह रहे आर यू नॉट ए डॉक्टर। या उस केस में जब आपको कोई चीज कंफर्मेशन करनी है, तभी हम ये स्ट्रक्चर यूज लेते हैं। जैसे मैंने कहा, लेट्स सपोज, आर यू नॉट हैप्पी, है ना, आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो। एक बार और पूछ रहे कि आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो, चलो मैं तुम्हें जो है 100 रुपए देता हूँ, क्या अभी भी खुश नहीं हो, आर यू नॉट हैप्पी, है ना, क्या तुम खुश नहीं। उस केस में कंफर्मेशन के लिए भी यूज लेते हैं, सरप्राइजिंग वाले क्वेश्चन के लिए भी हम इसको यूज लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सेम स्ट्रक्चर है, देखो, यू आर, तुम हो, आर आगे लेके आओ, यू पीछे लेके जाओ दिमाग में, ठीक है ना। तो आर यू, यू आर यू, ठीक है, आर यू, क्या तुम हो। यू आर नॉट, तुम नहीं हो। आर यू नॉट, क्या तुम नहीं हो। बस आगे जोड़ो, आप क्या हैप्पी की बात करें, मैंने कहा यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। यू आर नॉट हैप्पी, तुम खुश नहीं हो। यू आर नॉट हैप्पी। इस तरीके से आप वी आर, ये देखो आप सेम स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया। यहाँ पर जो है हूँ आ रहा है, यहाँ पर हो आ रहा है ना, तुम खुश हो, यू आर, तुम हो, जो हो का मतलब आ रहे हैं यहाँ पर, वी मतलब हम है, तो है निकल रहा है यहाँ पर, मतलब हो है ना, वे है। तो इस तरीके से जो इज एम आर का जो मीनिंग है वो आपकी बता रही स्थिति, कि आप क्या हो, आप खुश हो, आप ना खुश हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप कहाँ पर हो, है ना। इस तरीके की जो मीनिंग निकल के आती है, जहाँ पर आप कर कुछ नहीं रहे होते हैं, वहां पर हम इज एम आर यूज करते हैं। और आई के साथ हमेशा एम लगेगा, बाकी तीनों के साथ यू वी आर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है ना। और ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ये तो बात होगी, मैंने आपको ये चार्ट समझा दिया है, ठीक है। अब आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सर हम जब बात करें तो हम अटके नहीं, या हम भी अंग्रेजी में सोचने लगे। तो आज के बाद आप इस वीडियो के बाद देखना, गारंटेड है कि आप अंग्रेजी में सोचने लगेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो, अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये यहाँ पर मैंने यूज किया स्पोकन इंग्लिश के, जो स्पोकन इंग्लिश में गाइस जो है ना, हमेशा हम शॉर्ट यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई एम को हम आई एम पढ़ेंगे, जैसे यू आर को यू आर, वी आर को वी है ना, अर का साइन आ रहा है, है ना, अर का साइन जो है साउंड आ रहा है यहाँ पर, दे अर। इस तरीके से आई एम नॉट, यू आर, ये सारा यू आर नॉट को पढ़ेंगे आरेंट, यू आरेंट, वे आरेंट, दे आरेंट, है ना, आरेंट यू। यहाँ पर आप देखना, यू आरेंट यू। तो देखो, यू आरंट यू, वी आर वी आरंट वी, हम है क्या हम है, हम नहीं है क्या हम नहीं है, इस तरीके का, ठीक है। और इनको प्रैक्टिस करनी है आपकी अपनी फिंगर टिप पर। तो अगर ये जो है ना, अब ये देखो यहाँ पर जो हैंड है आपका, जब आप अपने सामने ये जो लेफ्ट हैंड रखोगे, तो आपकी जो ये लिटिल फिंगर है आपकी, ये वाली इस तरफ रहेगी, और यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। कैसे शुरुआत करनी है आपको प्रैक्टिस में, आई यहाँ पर पहले एक बार तो आपको ये देखना कि ये अंगुली हमेशा छोटी वाली आई के लिए रहेगी, अपने आप को सबको छोटा मानना, ठीक। आई, ये आएगा आपका यू, सामने वाला जो है वो यू है, आई यू वी और दे। तो पहले तो इनको सेट करना, वो भी सेट हो जाएगा अगर आप मेरे साथ साथ बोलते हैं। वीडियो को पॉज करिए एक बार, है ना, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में फिर ये वाला सीक्वेंस आई एम, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये अपना गट है ना, फर्स्ट ये
ये इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ बच गया जो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर आप ध्यान आपका रहेगा, यहाँ पर आप अंगूठे से ना, अंगूठे से जो है यहाँ पर अंगूठे को यहाँ लगाएंगे और बोलेंगे आई एम आई एम नॉट एम आई नॉट, ऐसे यू आर यू आर एंट यू, है ना। यहाँ बोलेंगे वी आर वी आर एंट वी, दे आर दे आर एंट दे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार बोलें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और बोले यहाँ पर, आप बिल्कुल आप अटकेंगे, अगर आपने किया है तो आप स्टिल अटके होंगे, मैंने कहा ऐसा हमेशा नहीं होने वाला, जस्ट आधे घंटे की बात है, उसके बाद आप नहीं अटकेंगे। अच्छा, अगर आपको ये बोरिंग लग रहा था, आप इसको सॉन्ग के रूप में भी बोल सकते हैं, जैसे आई यू वी दे, आई यू वी दे, फिर इसको ऐसे बोलना आई एम आई, देखो ये कर्सर दिखना ना, आई एम आई एम नॉट एम आई नॉट, ऐसे यू आर यू आर एंट यू, वी आर वी आर एंट वी, दे आर दे। तो हमें फास्ट फास्ट नहीं बोलना, बहुत स्लोली बोलना आपको, कहीं ऐसा ना हम क्या करते हैं, इंग्लिश का मतलब होता है बहुत फास्ट बोलना, ऐसा नहीं है। नेचुरली जो है आप इसको बोलिए, आराम आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए और इसको प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी। जैसे एक पूरा हो गया, फिर 2 पूरा हो गया राउंड, फिर 3 पूरा हो गया, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके कम से कम एक बार आप बोले, ठीक है। ओके, आई होप आपने बोल दिया होगा, ये आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये मैंने बता दिया आपको, 1 2 3 4 ऐसे कम से कम आज 5 बार करना, फिर कल इसको 4 बार करिए, फिर 3 बार करिए, और ऐसे करते करते आपके 3-4 दिन में जो है ये आपके माइंड में बैठ जाएगा बिल्कुल। आई एम एम आई, है ना, क्वेश्चन आती है एम आई दिमाग से आएगा, सामने वाले क्वेश्चन पूछेंगे सीधा आर यू अ डॉक्टर, ऐसे आर यू निकलेगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर आई वी के साथ, लेकिन हम जब बात करते हैं ना उनका, उनकी, वह है, तो वहाँ कैसे यूज करेंगे, तो वो यूज करेंगे वहां पर इज। तो इसका हम यूज देखते हैं, अभी हमने आई का एम का यूज देखा है, आर का देख लिया, अब हम बात करने वाले इसका। इसका हम जो है कैसे यूज लेंगे, तो इसके लिए हम ही सी इट इज, है ना, ही सी इट, इनकी बात करते हैं। तो हम आगे सीधा बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सी इज मीनिंग वह है, तो यहाँ इसका मतलब क्या निकल रहा है, सी का मतलब वह गर्ल्स के लिए है, मतलब फीमेल के लिए है, सी का मतलब वह टीचर है, वह अध्यापक है, तो है आ रहा इज के लिए आ रहा है, तो इज हमारा बी फॉर्म है, बी का मतलब होना होता है, सी इज ए डॉक्टर, मैंने कहा सी इज नॉट अस्लीप, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखो इसको हम थोड़ा सा इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं और मैं चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ही सी इट कोई नाम हो सकता है, तो ही मतलब यहाँ पर होता है मेल के लिए, आप सभी जानते हैं। ही इज का मतलब वह है, इज ही क्या वह है, क्या वह है, ही इज नॉट क्या वह नहीं, सॉरी वह नहीं है, इज ही नॉट क्या वह नहीं है। तो देखो अगेन वही हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है नेगेटिव और ये है क्वेश्चन नेगेटिव ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इस तरीके से अंगुली पे 4 इसको बिठाना, ही सी इट कृष्णा, ही सी इट कृष्णा ना, ही इज। तो आपको ये मतलब समझ में आ गया। वैसे इट का जो है, कई जनों को डाउट होता है सर इट का क्या यहाँ पर मीनिंग है, तो देखो इट का कई सारे यूज होते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर इट का यूज लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम सजीव के लिए भी इट का यूज लेते हैं, लिविंग बींग के लिए, जैसे मानो छोटा बेबी है और आपको नहीं पता उनका जेंडर वो लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, वहाँ भी हम इट का यूज ले सकते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो इट का वहाँ पर यूज होता है वेदर के कंडीशन, जैसे वेदर के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा टुडे इज वेरी हॉट, है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो वहाँ पर हम इट का यूज लेते हैं, ठीक है। तो थिंग्स में भी यूज लेते हैं हम, इसमें हम नॉन लिविंग बींग, लिविंग बींग सब में इट का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लगेगा इज, और इसका वही, इसका जो है ना वही सेम मीनिंग निकल रहा है, क्या मीनिंग निकला है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, वह अध्यापक, क्या पूरा होगा क्या नहीं होगा, तो आप बोले ही टीचर, इनकम्प्लीट है, इज लगाना पड़ेगा, ही इज द टीचर, राइट। और ये सेम आपको 5 बार प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है एक बार मैं बता देता हूँ। ही सी इट, आपकी जो फिंगर है, आपकी जो फिंगर है ये वाली, ये वाली है ना, ये वाली, और इस तरह से ये आपकी छोटी लिटिल फिंगर ये वाली, यहाँ पर आपको ही सी इट कृष्णा ऐसे, और ये जो आपके इस तरह से बने हुए हैं ना, वर्ड्स बने हुए, यहाँ पर आपको 4 पहले ही इज पहले आपको सिंगिंग के रूप में गाना, 1-2 बार आप लाइन बोलिए, याद हो जाएगा, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर इनकी चांटिंग करिए, जपिए, चांट का मतलब था जपना, ही इज ही इजंट ही। अच्छा मैंने शॉर्ट नहीं बताया आपको, चलो पहले शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म इनकी, ताकि शॉर्ट फॉर्म बोलना आसान रहती है हमारे लिए स्पोकन में। तो देखो इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, ही इज को हम लिखेंगे हीज, है ना, और ही इज नॉट को लिखेंगे इजंट, सो ही इज भी बोल सकते हैं, ही इज ही इजंट ही। अगर आप नॉट अलग से बोलना चाहते हैं, ही इज नॉट ऐसे बोल सकते हैं, ही इज नॉट, ध्यान देना ये डिपेंड करता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कृष्णाज है ना, कृष्णा इज भी बोल सकते हैं, कृष्णाज। अब ये किस जगह आ रहा है, यहाँ पर कई बार पोजीशन के लिए भी हम ये अपस्ट्रॉफ वाला जो है साइन लगाते हैं, कोई भी चीज संबंधित करने के लिए, लेकिन इंग्लिश में यही है, कोई भी वर्ड की मीनिंग चेंज हो सकता है, अगर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस जगह आ रहा है। तो यहाँ पर ही इज, है ना, ये साउंड निकल रहा है, ही इज, सी इज, इट इज, कृष्णा है ना, कृष्णा इज कृष्णा, तो वही सेम चारों चारों है। अब इसको प्रैक्टिस करनी है आपको फिंगर टिप पर, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी लिटिल फिंगर, ये वाली, ये मिडिल फिंगर, ठीक है, इस तरीके से जो है
आपका ये हैंड है। तो इसमें आपको जो है ये 4 जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 बार 3 बार जब तक आपको याद नहीं हो तब तक तो आपको सिंग करना है, ताकि आपको नहीं तो फिर बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा जैसे आपको सूट करे आप ऐसे चांट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी जब भी सकते हैं उंगली पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे ही इज ही इजंट इजंट ही। तो मैं जो अपने जो स्टूडेंट होता है उनको यही कहता हूँ कि पहले आप सिंग करिए। कैसे? मैंने कहा सी इज सी इजंट इजंट सी, है ना। कृष्णा इज कृष्णा, कृष्णा इजंट इजंट कृष्णा। तो ऐसे आप पूरा 1 बार 2 बार 3 बार तो आपको याद हो जाएगा, उंगली पर याद है आपको यहाँ से निकलेगा सी इज, है ना। और माइंड में ये पैटर्न बैठना जरूरी है। तो तब तक इसे सिंग करें, तब तक इसे प्रैक्टिस करें जब तक माइंड में नहीं बैठ जाना। और माइंड में बैठने के लिए कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये प्रूवन है। 5 बार आपको करना ही पड़ेगा, अगले दिन 4 बार, उसके अगले दिन 3 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, 1 बार पूरा, फिर दूसरी बार, और 1 बार अगर याद हो जाए तो फिर आपको ऐसे इसको ऐसे करिए, ही इज ही इजंट इजंट ही। मीनिंग आपको पता ही इसका मतलब वह है ना। अब इनका यूजेस भी देख लेते हैं आगे, तो आपको और क्लियर हो जाए इसकी मीनिंग, ठीक है। तो एक बार आपको ये याद हो गया ना, अब अगली बहुत आसान है। जैसे मुझे स्टेट, आपकी मेंटली स्टेट बतानी है। मैंने मेंटली आप कैसे हैं, खुश है या दुखी है, तो मैंने कहा चलो दुखी है। तो आपको याद है फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ही इज सैड, मैंने कहा ही इज सैड, वह दुखी है। फीमेल के लिए बात करेंगे, सी इज सैड, इट्स सैड, कृष्णा इज सैड, है ना। इज ही सैड, क्या वह दुखी है? इज ही सैड, क्या वह दुखी है, फीमेल के लिए, ठीक है ना। इट इज सैड, इज इट सैड, सॉरी, इज इट सैड, है ना। ही इजंट सैड, इजंट ही सैड, ही इजंट सैड, वह दुखी नहीं है। इजंट ही सैड, क्या वह दुखी नहीं है, क्या वह दुखी नहीं है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पर बस चीज बदलेगी, यहाँ पर जो है ना ये थिंग बदलेगी। आप हजारों लाखों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करेगा, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको बस एक बार ही दिमाग में बिठाना पैटर्न, ही इज ही इजंट इजंट ही। तो मैं इस वीडियो में बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो लंबा भी हो रहा है, लेकिन इस बात की इंपॉर्टेंस समझो आप आगे। मेरी जो पूरी सीरीज है यहाँ पर, इसमें बस मैं आपको फिर वही याद दिलाऊंगा कि भाई देखो अपने फर्स्ट वीडियो में जो याद किया वो तो हमने कर लिया, फिर हम आगे बस यहाँ चेंज करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ क्या क्या चेंज हो जाएगा सर, स्टेट में क्या क्या स्टेट हो सकती है यहाँ पर, उससे पहले एक बार मैं बताता हूँ। जैसे हम ही सी बोल रहे हैं ना, तो कुछ इमेज नहीं बन रही है, और लैंग्वेज लर्न करने के लिए, कोई भी चीज याद होने के लिए इमेज बनना जरूरी है। तो हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर ले रहे हैं अपने यहाँ पर, एक कृष्णा या उनकी प्योर डिवोटी राधा, ठीक है ना। तो और एक मूवी है, मैं रिकमेंड करूंगा, आप यूट्यूब पे सर्च करना, लिटिल कृष्णा करके आएगी, 10 मिनट 20 मिनट की मूवी है, आप उसे देखिए। उस मूवी को, उसमें जो एक्शन है वही हम यूज लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो दिमाग में रहेंगी पिक्चर रहेगी, उनकी एक्टिविटी भी रहेगी, कृष्णा की एक्टिविटी रहेगी, कृष्णा माखन चुरा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना। तो क्या है कि जब मैं बोलूंगा ना ही, तो आपको कृष्णा सोचना है, या जो आपके दिमाग में कोई आपको पता है कि हाँ बोलते हो, आपके दिमाग में जो पिक्चर आ जाती है, तो बिल्कुल वो सोचिए आप फिर। तो ये मूवी देखेंगे आप, इनकी मूवी है छोटी सी, 10-15 मिनट की है, आप देखिए उन्हें। तो पूरा हमारा जो कोर्स है ना इन्हीं के इर्द गिर्द है। तो ताकि जो है, क्योंकि जितनी ज्यादा इमेज बनेगी हमारे माइंड में, चीजें उतनी बैठेगी। हमारा जो माइंड है वो इमेज है ना, वर्ड कैच नहीं करता, इमेज कैच करता है, ध्यान देना। तो ये एक जो मुझे बात कहनी थी आपको। और अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। जैसे मुझे पता है आई एम, ये आपने फिंगर पे प्रैक्टिस कर ली, आपको याद हो गया। अब बस आपके लिए काम बहुत आसान है, आज से आप अंग्रेजी सोच भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं डेफिनेटली, अगर आपको ये याद है आई एम। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, है ना, बस स्टूडेंट जोड़ा आपने, हर जगह स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखिए जगह स्टूडेंट्स है, यहाँ स्टूडेंट है ना। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। एम आई स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी हूँ। यू आर ए स्टूडेंट, है ना, यू आर एंट स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी नहीं हो। आर एंट यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो। इस तरीके से। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये नेगेटिव फॉर्म है, और ये है आपका सरप्राइजिंग या कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट की जगह आप बहुत सारे कुछ बोल सकते हैं, सर क्या क्या बोल सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे आप डॉक्टर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट की जगह, तो इतने सारे अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे, है ना। आपने देखा भाई सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, ही इज एन टीचर, ये टीचर नहीं है, ही इज ए डॉक्टर, है ना। मैंने कहा सी इज ए टीचर, ये टीचर है, बट ही इज एन टीचर, ये टीचर नहीं है, तो ये क्या है, मैंने कहा ये डॉक्टर है ना। ही इज अ डॉक्टर। इस तरीके से दे आर इंजीनियर्स, दे आर इंजीनियर्स। ही इज ए जज, है ना। मैंने कहा ही इज एन टीचर, ही इज एन डॉक्टर, ही इज ए जज, ये जज है, ठीक है, ये न्यायाधीश है। मैंने कहा ही इज अ कारपेंटर, ही इज ए कारपेंटर, ही इजंट अ डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है। इस तरीके से जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं, जब आपको एक बार पैटर्न जो है दिमाग बैठ जाएगा, जो मैंने बताया, ठीक है ना। और यही बात है इस वीडियो को स्पेशल बनाती है, अदरवाइज कुछ नया नहीं है इसमें, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो है, ट्रांसलेशन वाले पड़े हैं, आप देख सकते हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेक्निक है ना, ये प्रूवन है, और आप इसको ऐसे करके देखिए, आप अंग्रेजी में सोच भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, अब ये तो हो गई हमारा प्रोफेशन। अब मैंने कहा अपनी जैसे माइंड, स्टेट ऑफ माइंड बतानी, जैसे मेंटली कोई बतानी हमें, जैसे मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, जैसे हमने देखा था ना सैड, तो आई एम सैड लगा दीजिए आप, वही आपने प्रैक्टिस की हुई है, आप हैप्पी हैप्पी लगाइए सब जगह। आपके इतने सारे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गए, है ना। जरूरत के अनुसार बोलिए किसको, जैसे आपका दोस्त है सामने वाला, और आपका वो मान लेट्स सपोज वो खुश है, तो आप बोलेंगे यार आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, है ना। आर एंट यू हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो, इस तरीके की। तो ये प्रैक्टिस करिए, है ना, हैप्पी के साथ, सैड के साथ। इसके लिए मैंने आपको 4-5 और वर्ड दे रखे हैं, देखो। हैप्पी होता है हमारी मेंटल स्टेट, कभी हम बोरिंग फील करते हैं, बोर्ड बोलते हैं इसे, कभी हम कंफ्यूजन में होते हैं, मैंने कहा सी इज, है ना, जैसे सैड, सी ही इज सैड, है ना, ही इज हंग्री। सी इज सिक, सी इज सिक, वह बीमार है, वह बीमार है ना।
सी इज कंफ्यूज, वो जो है कंफ्यूज समझते हैं आप हिंदी में ना, समझ की स्थिति में है, इस तरीके से। तो आप ये सारे ट्राई कर सकते हैं और आप देखो कि आप पिक्चर देखते हैं आपको दिमाग में आ जाएगा, सेंटेंस आ जाना चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी, ठीक है। और तो आई होप आपको इज एम आर का जो मतलब है वो समझ में आया होगा। आज हमने स्टेट की बात की है, कल हम पर्सन की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, आइडिया की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे। इज एम आर के साथ रिलेशन हम अपने परिवार वाले, अपने फ्रेंड, अपने जो भी सगे संबंधी है उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। वो हम इजीली, अगर हमको ये जो मैंने दो टेबल बताई आपको, आई यू वी दे और ही सी इट नेम जो भी है, वो आप अगर आपने तैयार कर दी ना, तो आप दुनिया भर में जिसको भी जानते हैं, आपके चाहे टीचर हो, फ्रेंड हो, आप सबके बारे में बात कर सकते हैं और बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं, बिना अटके बात कर सकते हैं, बिना रटे, बिना ट्रांसलेशन किए। ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बात है, यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी पहले बताई है, यू आर माई फ्रेंड। मैंने कहा सामने एक है तो भी यू ही बोलेंगे, और दो है तो चेंज कुछ नहीं होगा, आर लगेगा बस, यहाँ लग जाएगा, यहाँ चेंज होगा, यू आर माई फ्रेंड्स। यानी ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो यहाँ पर लग जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन देखो टाइम लगता है चीज़ों को, अदरवाइज देखो आप देखना अपने आसपास इंग्लिश में क्या जो है कंडीशन है, ठीक है ना। इंग्लिश इतने टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे, इसकी वजह ये है कि हमारे पास राइट मेथड नहीं है। मे भी हमने कभी ट्राई नहीं किया हो, ट्राई किया तो हम अटक गए हैं, ठीक है ना। या आपने जो रास्ता चुना वो गलत था, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की जरूरत थी, आपने दिया नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत शॉर्ट रास्ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, साइंटिफिक प्रूवन है। आप इसके थ्रू बिल्कुल 7 दिन के अंदर, मैंने को आज से ही आप अंग्रेजी बोलना आप शुरू चालू हो गया, आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं अगर वो लास्ट वाले एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करते हैं। और वो प्रैक्टिस करनी है आपको, इसके लिए मैंने देखो जैसे ये डिस्क्राइब करना, ये पिक्चर है, तो मैंने कहा देखो ये बहुत जने तो इन्हें बोलेंगे देखो ये दीज आर हैप्पी, ये खुश है ना। दीज आर फैमिली मेंबर्स, ये परिवारजन के सदस्य हैं, दीज आर हैप्पी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक सीट दे रखी मैंने, यहाँ पर एक्सरसाइज सीट, आपको फिल करना है इसके अंदर। यहाँ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आपको कमेंट के अंदर लिखना है और वो आपको प्रैक्टिस करनी जो मैंने बताई है ना, फिंगर टिप पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।